Hello, so let's talk about prepositions today, right? But before we do that, I want to quickly recap what we have learned so far. अब तक हमने जो सीखा है उसको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करना चाहता हूँ. तो सबसे पहले लेसन में हमने सीखा था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, राइट. उसके बाद हमने सेकंड लेसन में सीखा था कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ते हैं. उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी कि हमेशा इंग्लिश सेंटेंसेस को फुल पढ़ना होता है, पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है एक साथ, राइट. और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी कि हमेशा जो सिंबल्स होते हैं उनको आवाज़ में कैसे रिफ्लेक्ट करना होता है, राइट. वो भी चीज़ हमने सीखी थी. और जो कुछ हार्ड वर्ड्स थे जो हमें नहीं आते थे, कुछ पास्ट फॉर्म्स, वो सारे भी हमने देखे थे. तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना बेटर रहेगा, उतना चीज़ें आप उतनी ही अच्छे से आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे. ओके. तो प्रीपोजिशंस 3 कारणों से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है ना. और वो 3 रीजंस क्या है. नंबर 1, इनका मतलब आप अंदाजे से नहीं पता कर सकते, ठीक है. दैट मीन्स कि इनका मतलब आपको आना ही चाहिए. इनका मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. कई बार क्या होता है कि कोई सेंटेंस में हमें कोई वर्ड नहीं आता है तो बाकी का सेंटेंस पढ़ के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, ठीक है. बट प्रोपोर्शंस का ऐसा नहीं होता. प्रोपोर्शंस का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ये सेंटेंस के लिए बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है ना. तो सही मतलब निकालने के लिए आपको प्रोपोर्शंस आने ही चाहिए. नंबर 2, ये उतने ज़्यादा नहीं होते, ये उतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है. एंड नंबर 3, कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना. अब 10-15 वर्ड सीखने का इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना करें हम. तो मैंने यहाँ कुछ लिखे हुए हैं और सारे प्रीपोजिशंस ये ना प्लेस वाले हैं, मतलब इनको किसी जगह के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. कोई जगह को मेंशन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं. दाएं बाएं होता है ना, किसी चीज़ के दाएं या किसी चीज़ के बाएं, उस तरह से. तो ओके, लेट्स कवर दिस प्रीपोजिशंस. नंबर 1, इन यानी अंदर. जब कोई बॉल होती है किसी बॉक्स के अंदर होती है तो हम बोल सकते हैं कि इन द बॉक्स. नंबर 2, ऑन. क्या होता है. ऑन द बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल ऑन होना चाहिए लेकिन, ठीक है, यानी कि ऊपर होना चाहिए और टच होते रहना चाहिए, तो उसको ऑन बोलेंगे. लाइक माई हैंड इज ऑन द टेबल, उस तरह से, राइट. नंबर 3, अंडर. ठीक है, कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो अंडर यानी अंडर द बॉक्स. लाइक द बॉल इज अंडर द बॉक्स. नेक्स्ट. ओके, अगली जो है वो है नेक्स्ट. यानी होता है बेसिकली नेक्स्ट टू या क्लोज टू, ठीक है, या बिसाइड. ये ना तीनों जो प्रोपोर्शंस है ना एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं जब कोई चीज़ पास में होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारी बॉल बॉक्स के पास रखी है तो हम कह सकते हैं कि लाइक द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स, और या फिर क्लोज टू द बॉक्स या फिर बिसाइड द बॉक्स, ठीक है. तो तीनों का मतलब एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए करता है. बिहाइंड, किस चीज़ के पीछे जब होते हो, लाइक द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स. इन फ्रंट ऑफ, उसका उल्टा, लाइक द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, राइट. आप साथ के साथ यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हो, दे वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट, बिटवीन. जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है तो वो बिटवीन हो जाता है, राइट. जैसे द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्स. एंड अबव, ठीक है, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है तो अबव, टच नहीं होना चाहिए लेकिन ऊपर होना चाहिए, अबव. इसको फिर नेक्स्ट होता है बिलो, ठीक है ना. जैसे द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, टच नहीं होना चाहिए, यूजुअली बिलो. फिर अमंग, जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में, बहुत सारी चीज़ों के साथ जब कोई चीज़ होती है, जब कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है उसको बोलते हैं अमंग. जैसे बहुत सारे बॉक्सेस के साथ एक बॉल है ना, तो द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस, ठीक है. बॉक्सेस बहुत सारे यहाँ पे, तो बॉक्सेस, द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस, राइट. अब अगले जो 3 प्रीपोजिशंस है ना, ये मोशन शो करने के लिए यूज़ होता है. अलोंग बेसिकली होता है कि लाइक आई एम मूविंग माई हैंड अलोंग द टेबल. लाइक अलोंग द टेबल यानी टेबल के अलोंग या टेबल के किनारे किनारे में अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम मूविंग माई हैंड अलोंग द टेबल, ठीक है ना. अलोंग, वी आर वॉकिंग अलोंग द रोड, हम रोड के लोग चलते हैं ना साइड में, उस तरह से. नेक्स्ट होता है अक्रॉस. अक्रॉस होता है मतलब जब किसी को क्रॉस करते हो, किसी जगह को क्रॉस करते हो. फॉर एग्जाम्पल रोड, लाइक वी क्रॉस द रोड, ठीक है ना. तो उसको बोल सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ही रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है ना. वो रोड को क्रॉस करके भागा, उस तरह से. यानी अक्रॉस, जब किसी के तिरछा भागते हैं ना तो अक्रॉस. फिर होता है थ्रू का मतलब होता है जब किसी चीज़ के अंदर से आप जाते हो. फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज़ मूविंग थ्रू द पाइप, जैसे इस गिफ्ट में दिखाया है. इनको भी हम देख लें एक बार अच्छे से, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें अलोंग, अक्रॉस, थ्रू, तो इन प्रोपोर्शंस का यूज़ हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, राइट. ऑसम. आई हैव वन अनाउंसमेंट एंड दैट इज़ कि प्रैक्टिस के लिए ना वीडियो कॉल के थ्रू
लाइव डिस्कशंस होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनको रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। लेकिन उससे क्या है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो और मैं भी वहाँ पे रहूँगा तो आप आपस में बात कर सकते हो। गलती होती है तो मैं आपको वहीं के वहीं सही कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको सीधे मैं आप सबसे बातें कर सकता हूँ उसके थ्रू, ठीक है ना। कब करने वाला हूँ बताऊँगा, तो सारे बच्चे प्लीज़ वहाँ पे आएँ एंड हम बातें करेंगे वहाँ पे, ट्राई टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश, राइट। एंड अदर देन दैट, हाँ प्लीज़ राइट डाउन ऑल दिस प्रपोजिशंस, इन सबको लिखना है कॉपी में, इनका मतलब लिखना है साइड में, ठीक है। एंड छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल टीवी रखिए टेबल पे, तो द टीवी इज़ ऑन द टेबल, ठीक है ना, ऑन द टीवी इज़ ऑन द टेबल। तो ये बेसिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो इन प्रपोजिशंस का यूज़ करके, तो आपको पता लगेगा इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। जब आप बुक में देखोगे तो इन चीज़ों को फिर नोटिस करने लगोगे, ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उस चीज़ की, उतना बेटर रहेगा ये। Okay, so there are a few prepositions in this GIF that we haven't discussed here. ठीक है, तो let's look at them now. तो इस GIF में कुछ ऐसे prepositions हैं जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो उन्हें अब देखते हैं। सबसे पहले ओवर, तो ओवर को हम बिल्कुल अबव के जैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, लेकिन दैट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है अराउंड, तो अराउंड को भी हम पूरा अमंग के जैसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन अराउंड में क्या होता है, आसपास की चीज़ें एक गोले के रूप में होती हैं, ठीक है ना, दे मेक ए सर्कल अराउंड इट। उसके बाद आता है टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो अपोजिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इनटू जब कोई चीज़ अंदर जा रही होती है किसी के, फॉर एग्जांपल यदि आप दौड़ के घर के अंदर जाते हो तो बोलेंगे ही रैन इनटू द रूम, ही रैन इनटू द रूम, ठीक है ना। ऐसे ही कोई चीज़ जब अंदर से बाहर आती है तो आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बिल्ली अपने पिंजरे से बाहर आती है ना, तो बोलेंगे बाहर आती है तो बोलेंगे लाइक द केज रैन आउट ऑफ द केज, रैन आउट ऑफ द केज। ऐसे ही आप बॉल को यदि ऊपर फेंकते हो तो अप का यूज़ करेंगे, और किसी बॉल को डाउन फेंकते हो तो नीचे फेंकते हो तो डाउन का यूज़ करेंगे। जैसे बॉल ऊपर फेंको को क्या बोलेंगे, थ्रो द बॉल अप, और बॉल नीचे फेंको को क्या बोलेंगे, थ्रो द बॉल डाउन, राइट। ऑसम, नाउ आई हैव अ क्लिप फॉर यू, सो एंजॉय इट। ऑसम, एंड दैट्स ऑल, बाय बाय। लेट्स जस्ट go on this side. I think उससे हम सीधे वहाँ एंड अप होंगे, बट आई थिंक रास्ता जो है वो वहाँ से इंटरेस्टिंग कहाँ से था, यस आई नो दैट पॉइंट, and well doesn't really matter कि मैं कौन सा रास्ता लेता हूँ, लेकिन आई थिंक दैट लुक्स अ बिट क्लोजर, सो वी गोना टेक दैट। आई थिंक तो बेटर उसी रास्ते से जहाँ आए थे ना, उसी रास्ते में जाके मिल जाएगा वो, तो लेट्स डू दैट वन। इट्स क्वाइट स्टीप, सो आई गोटा बी केयरफुल। So I'm gonna go down that road and there's the hotel. So yeah, we are going about the same way we came from, so that's all right.